का फिर से साहित्यविद मनीषा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा का 19वां उच्छ्वास। और आज हमारी बाणभट्ट की आत्मकथा समाप्त हो जाएगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन और उनकी महारानी राज्यश्री से मिलकर भट्टिनी बहुत प्रसन्न हुई। महाराज के सौजन्य और स्नेह ने उनका हृदय जीत लिया। वे सचमुच ही उनकी सगी बहन बन गई। महारानी राज्यश्री की आज्ञा से मैं वृद्ध वाभ्रव्य को भट्टिनी के पास ले आया। उन्होंने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वृद्ध को अभी तक यह मालूम नहीं था कि जिस देवपुत्र नंदिनी के स्वागत के लिए सारा साम्राज्य उबल पड़ा था, वहाँ किसी समय उसी के शासन में आबद्ध अफता राजकुमारी थी। रास्ते में उनसे कई बार पूछा कि भद्र देवपुत्र नंदिनी मुझे क्यों बुला रही है। वृद्ध की सरलता बड़ी मनमोहक थी। मैंने भी आश्चर्य का भाव दिखाते हुए कहा, हाँ अरे मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देवपुत्र नंदिनी आपको क्यों बुला रही है। अंत में उसने स्वयं समाधान कर लिया। बोला, दुर्भाग्य का परिहास है भद्र, 20 वर्ष से मोखरी राजकुल के अंतःपुर में कुंचुकी का कार्य कर रहा हूँ। भाग्य ने मोखरी वंश का अंत तक छीन लेने का ही निश्चय किया है। अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा। मैं अंतःपुर की रक्षा में अपनी अयोग्यता का परिचय दे चुका हूँ। जान पड़ता है महारानी का विश्वास भी मुझ पर से उठ गया है। कौन जाने इस वृद्ध वयस में पुरुषपुर जाना पड़ेगा या गिरी संकट के भी उस पार जाना होगा। वृद्ध की आंखें सजल हो आई। मोखरी वंश के अन्न का मोह कितना द्रावक था। स्कंदावार के बाहरी आलिंद में वृद्ध को बैठकर मैं भट्टिनी को संवाद भिजवाना ही चाहता था कि निपुणिका आ गई। उसने गले में आंचल बांधकर जानुपात पूर्वक वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध की शिथिल दृष्टि ने पहले तो उसे नहीं पहचाना, परंतु जब वहाँ प्रणाम करके उठी तो पहचान लिया। क्षण भर में उसका मुखमंडल विवर्ण हो गया। उसने भीत भाव से कहा, निमुनिया तू है। निपुणिका ने वृद्ध की मनोदशा देखकर उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं ही हूँ आर्य, पर तुम इतने विवर्ण क्यों हो गए। चलो तुम्हें भट्टिनी के पास ले चलूं। वृद्ध को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। चकित भाव से पूछा, भट्टिनी। निपुणिका ने कहा, हाँ आर्य, भट्टिनी ने ही तो तुम्हें बुलाया है। वृद्ध के शरीर से पसीना बह चला। वहाँ कुछ समझने का प्रयत्न करने लगा, पर उसकी आंखों की जड़िमा से स्पष्ट मालूम हो रहा कि वहाँ कुछ समझ नहीं रहा है। उसने हैरान होकर फिर पूछा, क्या कहती हो निमुनिया। कौन भट्टिनी। निमुनिया ने धीर भाव से कहा, घबराओ मत आर्य, देवपुत्र नंदिनी के पास तुम्हें ले जा रही हूँ। वृद्ध ने संदेह की दृष्टि से मुझे देखा और अनिच्छापूर्वक निपुणिका के साथ भीतर चल पड़ा। वृद्ध को देखकर भट्टिनी के बड़े बड़े नयनों से आंसू भर आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे प्रणाम किया। वृद्ध कुछ ऐसा अचकचाया कि वहाँ प्रणाम का उत्तर भी न दे सका। अत्यंत आश्चर्य और साध्वत से वहाँ चिल्ला उठा, जय हो भावी महादेवी की जय हो। भट्टिनी की कपोल पाली पर वहाँ दर विगलित अश्रुधारा बह गई। वृद्ध ने कुछ समझते हुए कहा, अपराध मार्जित हो देवी, मैं अभ्यासवश कुछ अनुचित कह जाऊं तो क्षम्य ही हूँ। क्या छोटे राजकुल की भावी महादेवी को पहचानने में भूल कर रहा हूँ। देवी मोखरियों में कंचुकी के सारे जीवन की कमाई में नष्ट कर चुका हूँ। आज महादेवी को देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है मैं प्रसन्न होऊं या विषण्ण। देवी शिथिलांग वृद्ध दया का पात्र है। मैं कुछ विशेष जानने का प्रसाद पाना चाहता हूँ। भट्टिनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे पथराई आंखों से देर तक वृद्ध को देखती रही। निपुणिका भी नाना स्मृतियों के आकस्मिक उद्रेक से हतचेष्ट हो गई। वृद्ध बारी बारी सबकी ओर देखता रहा, कुछ समझने का प्रयत्न करता रहा। अंत में मैंने ही कहा, आर्य वाभ्रव्य, क्यों चकित की भांति देख रहे हो। तुम्हारे सामने देवपुत्र नंदिनी ही विराजमान है। इन्हीं को मोखरियों के छोटे महाराज ने अपने अंतःपुर में बलात् बंद कर रखा था। भावी महादेवी कहकर तुम व्यर्थ ही अत्र भवती के पुराने घावों को ताजा कर रहे हो। निमुनिया को साधुवाद दो, उसी के साहस का प्रभाव है कि आज आर्यावर्त नाश के गहवर में पतित होने से बचने की आशा रखता है। इतना सुनने के बाद वृद्ध की विस्मय विमूढ़ता कुछ कम हुई। वहाँ अपने को संभालने में कृतकार्य हुआ। उसने गदगद कंठ से आशीर्वाद देते हुए भट्टिनी के सिर पर हाथ फेरा। बोला, प्रीत हूँ बेटी, आज मेरा परिताप धुल गया है। मोखरियों के अंतःपुर की मान रक्षा न कर सकने का क्षोभ आज मेरे मन से दूर हो गया है। 20 वर्ष से मैंने कंचुक धारण किया है। इस लंबी अवधि में केवल 2 बार मुझे कर्तव्य से च्युत होने का अपराध स्वीकार करना पड़ा, पर त्रिपुर भैरवी की कुछ ऐसी विचित्र माया रही है कि दोनों ही बार मेरे अपराधों से बृहत्तर जगत को
लाभ हुए। बड़े अनुताप के साथ मैंने पिछले कई महीने बिताए हैं। मैं बराबर ऐसा ही समझता हूँ कि मैंने अंतिम जीवन में कलंक लगा लिया है, लेकिन तुम्हारा परिचय पाकर मैं आश्वस्त हो गया हूँ। त्रिपुर सुंदरी की माया को कौन जान सकता। इन्हीं ने व्रत को आसन ग्रहण करने का संकेत किया। उनका गला तब भी भरा हुआ था। वृद्ध के आसन ग्रहण करने के बाद हम सब ने आसन ग्रहण किया। उसकी आंखों में स्नेह का जल उमड़ रहा था। वहाँ देर तक किसी भूली घटना को याद करता रहा। भट्टिनी की ओर वहाँ देर तक देखता रहा। इसी बीच निपुणिका प्रकृतिस्थ हो गई। उसने भी गदगद कंठ से कहा, विश्वासघातिनी निपुणिका क्षमा याचना योग्य भी नहीं है आर्य, परंतु मेरी अंतरात्मा ने आज तक मुझे इस विश्वासघात के लिए दोषी नहीं बताया। आर्य को संकट में छोड़ देने का दुख मुझे बहुत था और मुझसे भी अधिक भट्टिनी को था। प्रथम सुयोग मिलते ही भट्टिनी ने तुम्हें बचाने का प्रयत्न किया, पर तुम्हें कष्ट ही तो हुआ। आर्य वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बोला, अगर मुझे जीवित जला दिया गया होता तो भी मुझे उतना दुख नहीं होता बेटी, जितना तिल तिल करके पश्चाताप की अग्नि में जलने से हुआ है। हाय, मैं जब कुमार कृष्ण के घर अचानक बुला लिया गया, उसी समय किसी ने देवपुत्र नंदिनी का यथार्थ परिचय बता दिया होता तो मैं परिताप की अग्नि में इस प्रकार न जलता। इस बार भट्टिनी ने टोका, आर्य को कोई दंड दिया गया था क्या? वृद्ध ने उत्तर दिया, दंड कहाँ दिया गया बेटी, मैं कुछ समझ ही नहीं सका कि इतने बड़े अपराध के लिए मैं शूलबिद्ध क्यों नहीं किया गया। वृद्ध थोड़ी देर तक आंखें बंद करके कुछ सोचता रहा, फिर भट्टिनी की ओर देखकर बोला, बेटी तुम्हारे चले जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे बराबर ऐसा लगता रहा है कि मैंने अपने अन्नदाता की सेवा में प्रमाद किया है। तुषानल में जलने पर भी पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, परंतु देवी बेटी, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास हिल गया है। तांत्रिक योगी ने आज से 15 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की थी वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। आज मैं संभवतः जीवन का सबसे बड़ा सत्य देख रहा हूँ। मेरा रोम रोम सिहर रहा है। भट्टिनी ने आश्चर्यपूर्वक कहा, तांत्रिक योगी ने क्या कहा था आर्य? वृद्ध के अंग अवश हो गए। भट्टिनी ने निपुणिका की ओर देखा। निपुणिका जल्दी जल्दी चली गई और थोड़ा दूध लेकर लौटी। दूध पी लेने के बाद वृद्ध में कुछ चेतना आई। निपुणिका धीरे धीरे पंखा झलने लगी। वृद्ध ने कहना शुरू किया, मैंने 20 वर्ष पहले कंचुक धारण किया था। आरंभ में मोखरी नरेश के अंतापुर में कंचुकी पद पर नियुक्त हुआ। उस समय यद्यपि मैं 70 वर्ष का वृद्ध था तो भी इन नाड़ियों में शक्ति थी। क्या बताऊं बेटी, राजा के अवरोध गृह में वेत्र यष्टि धारण करने का नियम है। मैंने उन दिनों इस बेंत की लाठी को आचार समझकर ही धारण किया था। अब शरीर में प्राण शक्ति जब क्षीण हो आई है तब यही वेत्रयष्टि टेकने की लाठी बन गई है। अब मेरे लिए अस्खलित गति से चलना भी दूभर हो गया है। छोटे राजकुल में तो मैं केवल 5 ही वर्ष से हूँ। इन 20 वर्षों में मैं इस अवरोध गृह में न जाने कितनी बालाएं लाई गई हैं। मैंने सबका उसी सम्मान के साथ स्वागत किया जो मोखरियों की कुलवधू के योग्य है। यही मेरे पितृ पितामह की शिक्षा रही है। मैंने किसी बाला का परिचय जानने का प्रयत्न नहीं किया। मेरे लिए उनका एक ही परिचय था, वे मोखरी वंश की कुलवधुएं हैं। केवल जीवन में 2 ऐसे अवसर आए जब मुझे अनिच्छापूर्व इन कुलवधुओं के पूर्व जीवन की बातें जाननी पड़ी। एक तो आज ही और एक आज से 15 वर्ष पूर्व। वृद्ध की आंखों में कुछ नई ज्योति दिखाई दी। उसने खांसकर गला साफ किया और फिर 15 वर्ष पूर्व गृहवर्मा के अंतापुर में एक ऐसी घटना घटी जो साधारणतः राजकीय अवरोध गृहों में अपरिचित है। मोखरी नरेश ने कुलूत राज की कन्या से विवाह किया। यह विवाह मेरी नियुक्ति के पहले ही हो चुका था। कभी कभी मुखरा दासियां मुझे बता जाती थी कि राजा और रानी में बनती नहीं, परंतु मैंने रानी में कोई कठोरता या दुख का भाव नहीं देखा। वे दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती। महाराज उनके पास कदाचित ही आते थे, परंतु जब आते थे तो रानी उनका पर्याप्त सम्मान करती। फिर भी कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि राजा एक मुहूर्त से अधिक कभी उनके पास नहीं रुकते। मैंने इस रहस्य को समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया। अंतःपुरिकाओं के रहस्य के प्रति जिज्ञासा का भाव कंचुकी धर्म के विरुद्ध है। मेरे पितृ पितामहों ने मुझे केवल एक ही शिक्षा दी है, प्राण देकर भी कुलवधुओं की मान रक्षा करना। मेरे लिए सभी नमस्य है, सभी समान है। अंतापुर की मर्यादा लंघन करने वाले का सिर उतार लेना मेरा धर्म है, चाहे वहाँ राजा ही क्यों न हो। मेरे पितृ पितामहों ने यह शिक्षा दी है कि राजा सारे संसार का राजा हो सकता है, पर अंतापुर में वहाँ स्वतंत्र नहीं है। कंचुकी राजा का नहीं, रानी का अन्न खाता है।
सो मैंने कुल लूतराज दुहिता का रहस्य जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया। एक दिन रानी ने मुझे स्वयं बुलवाया और आज्ञा दी कि महाराज से कह दो कि महामाया ने संन्यास ग्रहण किया है। मैंने आश्चर्य, दुख और जिज्ञासा से भाव से उनकी ओर देखा। उन्होंने गैरिक वस्त्र धारण किया था और एक सिंदूर लिप्त त्रिशूल का अवलंब लेकर खड़ी हुई थी। लोत्र पुष्पों के वन में खिली हुई चंद्रमल्लिका के समान उनका मुख चकित है और व्याकुल बना रहा था। पति शोकातुरा रति देवी के समान वे उस वैराग्य वेश में भी कमनीय दिख रही थी। उनका वहां रूप देखकर मेरी छाती भी फट रही थी और वे शांत थी। बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्होंने फिर मुझे महाराज के पास जाने को कहा। बोली, आर्य वाभ्रव्य, मैंने संसार त्याग दिया है। मेरा मन अंतःपुर के बाहर चला गया है। शरीर भीतर रहा भी तो क्या, ना रहा भी तो क्या। महाराज यदि मुझे अनुमति देंगे तो मैं अंतःपुर छोड़ दूंगी, नहीं अनुमति देंगे तो यहीं पड़ी रहूंगी। पर अब मैं गृहस्थ होकर नहीं रह सकती। पुकार आ गई है। दीर्घकाल से मैं इसकी प्रतीक्षा में थी। तुम महाराज को यहाँ समाचार दे दो। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देवी, तुम्हारा यहाँ वेश देखकर मेरी छाती फट रही है। संसार तुम्हें कहाँ बाधा दे रहा है कि तुमने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं निश्चय महाराज को आपका समाचार दे दूंगा, परंतु वृद्ध का अपराध क्षमा करे देवी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस कठोर निश्चय का कारण क्या है। क्या महाराज ने अत्र भवती की मर्यादा के विरुद्ध कुछ अनुचित आचरण किया है? शांत मुखमंडल पर सहज स्मिति रेखा खेल गई। बोली, नहीं आर्य, महाराज ने कोई अनुचित आचरण नहीं किया है। उन्होंने यथासाध्य मुझे संतुष्ट रखने का ही प्रयत्न किया है, परंतु फिर भी मुझे संसार छोड़ना ही पड़ेगा। त्रिपुर सुंदरी की यही इच्छा है। आज रात को मैंने स्वप्न में जो पुकार सुनी है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ध्यान से देखो आर्य, त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति हंस रही है। यह बड़े अमंगल का सूचक है। मैं अगर इसी समय महाराज से संबंध नहीं तोड़ देती तो उनका अमंगल निश्चित है। रानी की बात सुनकर मैंने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा, पर मुझे उसमें कहीं हंसी का भाव नहीं दिखा। एक क्षण के लिए मेरे मन में ऐसा आभासित हुआ कि रानी का चित्त विक्षेप तो नहीं हो गया है। रानी ने मेरा भाव समझ लिया। बोली, तुमने नहीं देखा आर्य, ध्यान से देखो। क्या देखूं? मूर्ति जैसी नित्य दिखती थी वैसी ही थी, पर रानी का मन रखने के लिए मैंने कह दिया कि सचमुच ही मूर्ति हंस रही है। रानी प्रसन्न हुई। उन्होंने आदरपूर्वक फिर कहा, आर्य वाभ्रव्य, महाराज से विवाह होने के पहले मेरा वाग्दान हो चुका है। मेरे पिता कुलूतराज नहीं है, अपहिता बालिका हूँ। छल पूर्वक मेरा विवाह धूर्तों ने महाराज से करा दिया था। इस अंतापुर में मैं बहुत रो चुकी हूँ। महाराज से मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जिस पुरुष को मेरे पिता ने वाग्दान किया था मैं उसी की पत्नी हूँ। महाराज ने मेरे भाव का आदर किया। उन्होंने बड़े सौजन्य और स्नेह से मुझे रखा, परंतु आज तक वे मुझे पत्नी रूप में पाने का मोह छोड़ नहीं सके हैं। जिस युवक को मेरे पिता ने मेरा वर चुना था वह निराश होकर सन्यासी हो गया। वहाँ विंध्य मेखला के ध्रुम्रगिरी में ना जाने क्या तप कर रहा है। आर्य, मुझे बराबर उसकी पुकार सुनाई देती है, लेकिन कल रात को मैंने जो कुछ सुना वहाँ रोमांचक कर है। मुझे संसार त्याग करना ही पड़ेगा। तुम महाराज को समाचार दे दो, देर होने से अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झुकाकर अनिच्छापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन किया। भट्टिनी ने बीच में टोककर कहा, रानी का नाम महामाया था आर्य। वाभ्रव्य ने स्वीकार करने पर वे विस्मित होकर मेरी ओर देखने लगी। निपुणिका ने आंखें फैलाकर कहा, आश्चर्य है। वृद्ध आगे बढ़ा। महाराज ने जब यह समाचार सुना तो अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उन्होंने उसी समय रानी के पास जाने की उत्कंठा प्रकट के आदेश से ही मैं उन्हें लेकर रानी के पास आया। महाराज ने रानी के संन्यास वेश को देखा तो रो पड़े। बोले, देवी, अंतःपुर के विरुद्ध वेश धारण करने का क्या कारण है? आज उपस्थित हो गया हूँ। मुझसे अनजान में कोई अपराध हुआ क्या? महामाया के चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखा। वे शांत भाव से बोली, महाराज, आज तक मैंने अपने भीतर जो संघर्ष चलने दिया है वह आज समाप्त हो गया है। त्रिपुर सुंदरी का आदेश आज मिल गया है। यदि इसके बाद भी मैं आपके अवरोध गृह में बंदी रहती हूँ तो अमंगल निश्चित है। देखिए महाराज, ध्यान से देखिए। आज देवी की मूर्ति हंस रही है। ऐसा दुर्निमित्त मैंने कभी नहीं देखा था। महाराज, मैंने रात में देवी का दर्शन पाया है। विंध्य मेखला के धूम्रगिरी से मुझे खींचने के लिए बड़ी जबरदस्त आकर्षण वाणी सुनाई पड़ी है। देवी ने मुझे निश्चित रूप से बताया है कि मैं आज ही यदि महाराज से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर देती तो दुर्निमित्त महाराज का सत्यानाश कर देगा। महाराज, मैंने देखा है कि सहस्त्रफण अजगर सारे मुखरी वंश को चाट रहा है। कहते कहते रानी का गला भर आया।
आंसू से आंखें डबडबा आई और सारा शरीर रोमांचित हो उठा। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने कहा, अपराध क्षमा करें महाराज, सन्यासिनी बने बिना मैं आपसे संबंध नहीं त्याग सकती। लोक और शास्त्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का दूसरा रास्ता नहीं है। महाराज थोड़ी देर तक मर्माहत होकर बैठे रहे, फिर बोले, आज तक मैंने तुम्हारी किसी इच्छा का विरोध नहीं किया। केवल एक बार तुम मेरी इच्छा में बाधा देने से विरत हो जाओ। रानी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, क्या इच्छा है महाराज? देवी, मुझे संदेह हो रहा है कि कोई वशीकरण का अभिचार कहीं किया जा रहा है। यहाँ मेरे पाप चित्त की कलुष चिंता भी हो सकती है, परंतु मैंने निष्कपट भाव से अपने विचार प्रकट किए हैं। यदि अनुज्ञा हो तो मैं एक बार धूम्रगिरी जाकर सब कुछ देख आऊं। तब तक अंतापुर में रहने का प्रसाद हो। मेरे साथ अपने किसी विश्वस्त अनुचर को भेज सकती हो। सन्यासिनी रानी के अधरों पर निर्मम हंसी दिखाई दी। बोली, देखाओ महाराज, मुझे तुम पर विश्वास है, परंतु मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं है देवी, क्योंकि मैं प्राण देकर भी तुम्हें अंतःपुर में रखना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरी आस्था है महाराज। नहीं, तुम अपना एक अनुचर मेरे साथ अवश्य कर दो, तो यहाँ वृद्ध वाभ्रव्य आपके साथ जाएगा। महारानी की आज्ञा से मैं महाराज के साथ धूम्रगिरी को रवाना हुआ। रथ की सहायता बहुत थोड़ी दूर तक ही मिली। वैंध्य मेखला में धंसने के लिए पैदल चलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। एक विशाल गिरिखंड नीचे से ऊपर तक तृण गुल्महीन कपिश पत्थरों से बना हुआ था। केवल दूर से ऊपरी भाग में काली वनरागी दिखाई दे रही थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे किसी विशाल अग्निपिंड के सिर पर थोड़ा सा काला धुआं छाया हुआ है। संभवतः धूम्रगिरी नाम पड़ने का यही कारण था। पर्वत पर चढ़ने का सिर्फ एक ही मार्ग था, जो काटकर परिश्रम पूर्वक तैयार किया गया था। मार्ग में योगिनियों की मूर्तियां उत्कीर्ण थीं और विचित्र तांत्रिक यंत्र भी खोदे गए थे। पर्वत के ऊपर स्वच्छ जल का कुंड था, जिस पर बड़े बड़े पत्थरों से पाटकर एक पुल जैसा बनाया गया था। कुंड के इस पार कुछ गुफाएं थीं और उस पर धुम्रेश्वरी का मंदिर था। मंदिर तो वहां नाम मात्र का ही था। वस्तुतः एक गुहा के भीतर एक अंतर गुहा थी, जिसमें 10 भुजा मूर्ति स्थापित की गई थी। इसी को मंदिर नाम दे दिया गया था। बड़ी कठिनाई से हम लोग उस मंदिर तक पहुंच सके। मंदिर के द्वार पर एक योगी के दर्शन हुए। योगी पीले वस्त्रों की बनी हुई कंथा धारण किए हुए था। हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी हुए था। उसके कंठ, बाहुमूल और कानों में बड़े बड़े रुद्राक्ष झूल रहे थे। विकट जटामंडल को घेर कर एक वराटक माला लटक रही थी और सामने एक लोहे का कपाल पात्र रखा था। उसने हम दोनों के देखते ही विकट हास्य किया। राजा को लक्ष्य करके उसने अपनी लकड़ी जलाई, परंतु मैं जल्दी से बीच में आ गया और वहां लकड़ी राजा को न लगकर मुझे लगी। योगी ने और भी विकट अट्टहास किया। राजा को संबोधन करके बोला, गृहवर्मा, तू भाग्यहीन है। धुम्रेश्वरी का दर्शन कर ले, तेरे सिर पर अमंगल मंडरा रहा है। राजा का मुखमंडल विवर्ण हो गया। यद्यपि वे वीर थे और उनके नाम से समूचा उत्तरापद कांपा करता था, तथापि योगी के इस कथन से वे डर गए। योगी ने मेरी ओर देखकर कहा, तू भाग्यवान है। जिस दिन तुझे मालूम हो जाएगा कि जिसे तू धर्म समझ रहा है वह अधर्म है, जिसे अधर्म समझ रहा है वह धर्म है, उस दिन तू त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार पा सकेगा। जा दर्शन कर ले। महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, योगीराज, मुझे त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार कब मिलेगा? तू भंड है, यहाँ कंचुकी मूर्ख है। यहाँ धर्म और अधर्म की बंधी लकीरों पर चल रहा है। इसे किसी दिन सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, पर तू अपने को बुद्धिमान समझता है। तू धर्म का दिखावा करता है। ढोंगी कहीं का लबार, जा दर्शन कर ले। महाराज कुछ ऐसे अभिभूत हुए कि योगी के पैरों पर गिर पड़े। बोले, योगीराज, मेरी भंडता कैसे कम होगी? योगी का मुखमंडल विकसित हो उठा। बोला, देखो महाराज, तुमने अपने को बराबर धोखा दिया है। रानी को तुमने कभी नहीं छोड़ना चाहा, पर तुमने कभी उसे अपनाने का प्रयत्न भी नहीं किया। वशीकरण देखने आए हूँ। वशीकरण अपने आप को संपूर्ण रूप से उत्कर्ष करने को कहते हैं। तुमने ना तो अपने को निशेष भाव से ही दिया है, ना तो दूसरे को निशेष भाव से पाने का प्रयत्न किया है। जाओ, भीतर जाओ, तुम वशीकरण देख सकोगे। जाओ, शीघ्र जाओ। अंतर गुहा में 10 भुजा मूर्ति थी। मूर्ति के सामने कंकाल शेष मनुष्य निवात निष्कंप प्रदीप की भांति ध्यानमग्न बैठा था। उसने शायद वर्षों से स्नान नहीं किया था। भोजन भी उससे कभी मिला या नहीं, कौन जाने। योगी ने कहा, देखो, वशीकरण चल रहा है। भीतर जाओ, भीतर। जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते गए, वैसे वैसे 10 भुजा मंदिर
दशभुजा पूर्ति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अंत में जब हम लोग उस युवक तपस्वी के पास पहुंचे तो मूर्ति एकदम परिवर्तित होकर महामाया रानी बन गई। आश्चर्य और भय के मारे मैं चिल्ला उठा। महाराज भी आश्चर्य से हतबुद्धि हो रहे। योगी ने फिर से ललकारा, क्या देखते हो महाराज? देवी को प्रणाम करो, तुम्हारे सभी अमंगल दूर होंगे। महाराज के सारे शरीर से श्वेतधारा बह चली। वे कातर चित्कार करके बैठ गए और धीरे धीरे धरती पर लौट गए। मैं त्राही त्राही करके चिल्ला उठा। मेरी आवाज़ से युवा तपस्वी का ध्यान भंग हुआ। योगी ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, देवी को प्रणाम करो। मैंने साष्टांग प्रणिपात किया। योगीराज ने युवक का कुछ नाम लेकर पुकारा। वहाँ नाम मैं भूल रहा था, कुछ विकट सा नाम था। उस शीर्ण युवक तपस्वी ने आश्चर्य के साथ हम दोनों को देखा। योगीराज ने कहा, वत्स, ये गृहवर्मा है और ये उनके कंचुकी है। युवक की आंखों में विचित्र प्रेम भाव उद्दीप्त हो उठा। बोला, गृहवर्मा? आहा! और धीरे धीरे महाराज के कपाल पर हाथ फेरने लगा। महाराज को वहां से उठकर हम लोग कुंड पर ले गए। कुछ उपचार के बाद वे जब होश में आए तो योगीराज ने कहा, चूक गए महाराज, तुम देवी के दर्शन नहीं कर सके। घर लौट जाओ, मोखरियों का भविष्य अच्छा नहीं है। यदि किसी दिन तुम भी त्रिपुर सुंदरी का रूप देख सकते, महामाया को तुम देवी रूप में नहीं पा सके, पर देवी को तुमने महामाया के रूप में देख लिया। प्रयत्न करो, भाग्य प्रसन्न होगा। देवी को तुम किसी दिन देख सकोगे, परंतु मोखरी राजलक्ष्मी का अब भरोसा नहीं। तुम बहुत दिन जी नहीं सकते, परंतु तुम दूसरा विवाह अवश्य करना। देवी ने कल रात में कहा कि समूचा आर्यावर्त भस्म होने जा रहा है। महामाया ही इसका उद्धार करेंगी, तुम उसे रोको मत। मेरी ओर देखकर उस योगी ने कहा, मोखरियों का अमंगल दूर करने के लिए मैंने जो लाठी फेंकी थी उसे तूने अपने ऊपर ले लिया है। मूर्ख कंचुकी, प्रमादवश तूने कैसा अनर्थ कर दिया। लेकिन तेरे प्रमाद से किसी दिन आर्यावर्त का कल्याण हो सकता है। जा, घर लौट जा। महाराज चुपचाप सुनते रहे। युवा तपस्वी एकटक महाराज की ओर देखता रहा। उसकी आंखें गोल गोल कौड़ी जैसी थी। उसकी पुतलियों से ज्योति रेखा प्रकट सी हो रही थी। वहाँ न हिला, न बोला, न विचलित हुआ। महाराज जब उठे तो उस युवा तापस की आंखों में कृतज्ञता के अश्रु भर आए। महाराज पर उसका प्रभाव पड़ा, पर वे भी मौन ही रहे। लौटते समय महाराज बराबर मौन रहे। वे ना जाने क्या क्या सोचते रहे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने मुझसे पूछा, वाभ्रव्य, क्या तुमने देखा? मैंने संभ्रम के साथ उत्तर देखा, देव महादेवी ही धुम्रेश्वरी है। महाराज ने डांटकर कहा, मूर्ख, मैं चुप हो रहा। महाराज ने फिर पूछा, वाभ्रव्य, क्या वहाँ वशीकरण का अभिचार नहीं था? अभिचार? हाँ, अभिचार। मैं इन भंड तांत्रिकों की माया में नहीं फंस सकता। महामाया को मैं नहीं छोड़ सकता। वहाँ मोखरी वंश की लक्ष्मी है। घर लौटकर महाराज ने रानी को ना जाने क्या क्या समझाया। सांध्य गोधूली के समय महामाया रानी ने मुझे बुलाया। उनके पूछने पर मैंने सारी बातें जो की थी सुना दी। महामाया ने चिंतित होकर पूछा, क्या योगीराज ने मुझे नहीं रोकने को कहा है? मैंने कहा, हाँ देवी, योगीराज ने महाराज से स्पष्ट कहा है कि रानी को मत रोको। महामाया थोड़ी देर तक चिंतित होकर खड़ी रही, फिर एकाएक बोली, वाभ्रव्य, मुझे धूम्रगिरी जाने दो। महाराज मोहग्रस्त है, वे सत्य को नहीं देख रहे हैं। तुम लोग प्रयत्न करके उनका दूसरा विवाह करा देना। मैं अगर रुकती हूँ तो आज ही मोखरी लक्ष्मी रूठ जाएगी। जल्दी करो। मैंने रानी को अंतःपुर से बाहर निकाल। दूसरे दिन महाराज ने जब बुलाया तो मैंने सारी बातें जो की तो कह दी। महाराज ने सिर थाम लिया। मुझसे केवल इतना ही कहा कि जाओ, अपना काम देखो। इतना कह लेने के बाद वृद्ध वाभ्रव्य ने दीर्घ निश्वास लिया। भट्टिनी की ओर देखकर बोला, बेटी, यद्यपि मैंने महाराज के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तथापि मेरे भीतर से बराबर यही ध्वनि निकलती रही कि मैंने उचित ही किया है। आज मालूम हो रहा है कि मेरा दूसरा प्रमाद भी अच्छा ही हुआ था। इतना कहकर वृद्ध चुप हो गया। बड़े स्नेह के साथ वह भट्टिनी के ललाट पर हाथ फेरने लगी। बड़ी देर तक वहाँ सभी निस्तब्ध बैठे रहे। अंत में उस वृद्ध ने ही उपसंहार किया। बोला, आर्यावर्त नाश से बच जाएगा। देवपुत्री नंदिनी और महामाया भैरवी उसे बचा लेगी। योगी की भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। सिद्धवाक पुरुषों की वाणी मृषा नहीं होती। फिर निपुणिका की ओर देखकर वहाँ बोला, बेटी, तू धन्य है। मैंने तुझे अनेक अभिशाप दिए हैं। आज मैं अपने सभी अभिशापों को वरदान समझ रहा हूँ। मैं आज स्पष्ट देख रहा हूँ कि मैं जितने बंधे बंधाए नियम और आचार हैं उनमें धर्म अड़ता नहीं है। वहाँ नियमों से बड़ा है, आचारों से बड़ा है। मैं जिनको धर्म समझता रहा वे सब समय और सभी अवस्था में धर्म नहीं थे। जिन्हें अधर्म समझता रहा वे सब
समय और सभी अवस्था में अधर्म ही नहीं कहे जा सकते। योगी ने मुझे बताया कि जिस दिन तू धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ लेगा, उसी दिन त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार पा सकेगा। आश्चर्य है। निपुणिका ने कृतज्ञता पूर्वक वृद्ध को देखा और बोली, एक बात पूछने की इच्छा है आर्य। मोखरी नरेश को योगी ने दूसरा विवाह करने को क्यों कहा था? उससे क्या आर्य राज्यश्री जैसी साध्वी का जीवन व्यर्थ नहीं हो गया? वेधव्य ने बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए और क्या हो सकती है आर्य? वृद्ध ने डांटा, छी, निमुनिया ऐसा भी कहते? राज्यश्री का जीवन व्यर्थ हुआ है? भोली लड़की, सार्थकता क्या है? योगी ने ठीक ही कहा था। अपने को निःशेष भाव से देने को ही वशीकरण कहते हैं। अंतिम जीवन में मोखरी नरेश को यहाँ सिद्धि मिल गई थी। देख बिटिया, मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है। प्राण देने से प्राण मिलता है, मन देने से मन मिलता है। आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है। राज्यश्री ने वहाँ दान दिया भी था और पाया भी था। लौकिक मानदंड से आनंद नामक वस्तु को नहीं मापा जा सकता। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। अपने को निःशेष भाव से देने से ही दुख जाता रहता है, परमानंद प्राप्त होता है। मुझे उस योगी की बात भावपूर्ण लगी थी। मैं एक बार और उसके पास गया था, परंतु उस भले मानस ने मुझे डांट कर भगा दिया। केवल एक वाक्य उसने कहा था, मूर्ख, यदि तू दुख को सुख मान सकता, कहाँ मान सका हूँ बिटिया। थोड़ी देर तक फिर सन्नाटा रहा। मैंने पूछा, आर्य, युवा तापस का नाम क्या अघोर भैरव था? वृद्ध ने आश्चर्ययुक्त आनंद के साथ कहा, हाँ भट्ट, विकट नाम है। निपुणी ने भट्टिनी की ओर देखा। भट्टिनी के हरिणी के समान नेत्र फैलकर कान तक पहुँच गए। बोली, आश्चर्य है, अद्भुत है। और मेरी ओर देर तक आविष्ट भाव से देखती रही। निपुणिका खोई सी खड़ी रही। थोड़ी देर तक उसमें स्पंदन का लेश भी अनुभूत नहीं हुआ। फिर जैसे ही स्वनेप्तिता की भांति बोल उठी, अपने को निःशेष भाव से देना ही वशीकरण है। 20वां उच्छ्वास। मैंने प्रतिज्ञा की थी, अपने दुर्भाग्य का अधिक रोना नहीं रोऊंगा, परंतु मैं मनुष्य का जीवन अदृश्य शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है। यदि नियति नटी का अभिनय अपने वश की बात होती तो मनुष्य की प्रतिज्ञा भी टिकती। कैसे कहूँ कि 20वां उच्छ्वास मेरे दुर्भाग्य का रोना नहीं है, और फिर यहाँ भी कैसे कहूँ कि इससे मेरा चरम सौभाग्य नहीं प्रकट हुआ। वस्तुतः यहाँ मेरा परम लाभ ही है। इससे बढ़ाकर क्या लिखूँ? महाराजाधिराज ने अपनी नवीन नाटिका भट्टिनी के पास भिजवा दी। इस नाटिका का नाम रत्नावली है। धावक ने इसी नाटिका की चर्चा की थी। भट्टिनी ने और निपुणिका ने नाटिका को बड़े चाव से पढ़ा। उन्हें वहाँ अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि एक दिन उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि यदि महाराज की अनुमति हो और मुझे प्रसन्नता हो तो इसी नाटिका का अभिनय करके महाराजाधिराज को दिखाया जाए। मैं इधर कई दिनों से नाना उत्सवों में उलझा हुआ था। चारु स्मिता और विद्युत पांगा के नृत्य गीत से नगर में अपूर्व मादकता का संचार हो गया था। इसी बीच समाचार आया कि आचार्य भरूपाद आ रहे हैं। मोखरियों के ब्राह्मण गुरु की अवाई के समाचार ने जनता को उन्मत्त बना दिया था। बौद्ध सन्यासी वसुभूति को इस संवाद से बड़ा कष्ट हुआ। नगर में यह समाचार फैल गया कि सद्कर्मियों ने भरभू शर्मा का वध करने का निश्चय कर लिया है। स्थानेश्वर में समाचार इस वेग से फैलते जैसे अरण्यानी में दावानल। बड़े विकट समय में जनता बुद्धि भेद उत्पन्न हो गया। संयोगवश मेरे अग्रज उडपति भट्ट उसी समय काशी से आ पहुँचे। कुमार कृष्णवर्धन इन दिनों बड़े परेशान थे। वे जानते थे कि भरभू शर्मा को अप्रसन्न करने में इस समय कितने बड़े अनर्थ की संभावना है। वे बार बार महाराजाधिराज से मिलते थे, परंतु कोई युक्ति नहीं सोच पा रहे थे। एकाएक एक दिन उन्होंने मुझे और मेरे अग्रज उडुपति भट्ट को बुलवा लिया। हम लोग जब उनके घर पहुँचे तो उन्होंने बड़े सम्मान से हमारा स्वागत किया। उडुपति भट्ट को संबोधन करके बोले, आर्य, महाराजाधिराज ने निश्चय किया है कि बौद्ध पंडित वसुभूति के साथ ब्राह्मणों द्वारा व्रत किसी श्रेष्ठ पंडित से शास्त्रार्थ कराया जाए। यहाँ के कान्यकुब्ज पंडित आपको इस वाद सभा के प्रतिपक्षी के रूप में वर्ण करना चाहते हैं। आप क्या वसुभूति को शास्त्रार्थ विचार में पराजित कर सकते हैं? आपकी विजय पर यहाँ के ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सब निर्भर है। सारे आर्यावर्त का भविष्य भी निर्भर है। उडुपति भट्ट ने बिना किसी झिझक के या संकोच के उत्तर दिया कि वे राजी हैं। कुमार उन्हें लेकर महाराजाधिराज के पास चले गए।
मैं भट्टिनी के पास लौट आया। वहाँ उडुपति भट्ट और वसुमती का शास्त्र विचार देर तक चला। दूसरे दिन नगर में डोंडी पिटवा दी गई कि शास्त्रार्थ विचार में उडुपति भट्ट विजय हुए हैं और महाराजाधिराज को ब्राह्मण धर्म में फिर से आस्था हो गई है। अब से ब्राह्मण पंडितों का ठीक उसी प्रकार राज्यसभा में सम्मान होगा जिस प्रकार महाराज गृहवर्मा के समय में था। महाराजाधिराज ने लगभग 100 सामाध्यायियों को नवीन रूप में भूमिदान किया है। यद्यपि चतुर्वेद, त्रिवेद और द्विवेद कहकर ब्राह्मणों की भिन्न भिन्न स्तर सीमा निर्धारित कर दी गई है, तथापि व्यवहार में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भृगु शर्मा के वंशधर अभी बालक है। उन्होंने अभी तक 2 वेदों का ही अभ्यास किया है। फिर भी इन द्विवेदों का सम्मान उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार चतुर्वेद और त्रिवेद ब्राह्मणों का। बौद्ध मठों का जो दान दिया गया था वहाँ ज्यों का त्यों रहने दिया। महाराजाधिराज ने सबका समान भाव से सम्मान करने का निश्चय किया। अब तक राजा लोग अपने तेज और प्रताप का परिचय देने के लिए विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण करते थे। आज से महाराजाधिराज सबके क्लेश शामक होने के कारण नरेंद्र चंद्र का विरुद्ध धारण करेंगे। उनके प्रताप से शांति बरसेगी। इस घोषणा ने जनता में अपूर्व विजयोन्माद का संचार किया। नगर की वीथियां नरेंद्र चंद्र के जय जयकार से मुखरित हो उठी। उल्लास का ऐसा बवंडर उठा कि सारा नगर उन्मत्त की भांति झूम उठा। इसी पृष्ठभूमि में आचार्य भरूपाद का आगमन हुआ। भट्टिनी का आनंद आज बांध तोड़ देना चाहता था। सहज गंभीर भट्टिनी आज नन्ही बालिका बनी हुई थी। महाराज और भृगु शर्मा के आगमन के उपलक्ष्य में रत्नावली नाटिका के अभिनय का भार मेरे ऊपर पड़ा। महाराज ने केवल अभिनय की अनुमति ही नहीं दी, उसमें यथेच्छ परिवर्तन का अधिकार भी मुझे और धावक को दे दिया। मैंने इधर उधर थोड़े से परिवर्तन कर भी दिए। एक श्लोक में मैंने बड़ी चतुरता से अपना नाम भी जोड़ दिया। नाटक के आरंभ में ही वहाँ श्लोक था। मैंने अपना नाम दक्ष उसमें कौशलपूर्वक भिड़ा दिया। महाराज को यहाँ श्लोक बहुत पसंद आया। उसे उन्होंने अपने अन्य नाटकों में भी जोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ उसमें महाराजाधिराज की घोषणा का जोड़ा जाना था। उसका प्रभाव जनता पर भी अच्छा पड़ा और आचार्य भरूपाद पर भी। अभिनय के तो आचार्य देव ने साधु साधु कहकर वर्धापनी का मतलब बधाई दी। आचार्य देव के साधुपात से सामाजिक लोग बहुत प्रीत हुए, परंतु नाटिका के लिए पात्र बड़ी कठिनाई से मिले। चारू स्मिता मेरे अनुरोध पर रत्नावली की भूमिका में उतरने के लिए राजी हो गई। वहाँ वर्णिका भंग में अद्भुत कुशला थी। उसे तैयार करने में एकदम परिश्रम नहीं करना पड़ा। निपुणिका ने स्वयं वासवदत्ता की भूमिका में उतरने की उत्कंठा प्रकट की। राजा में स्वयं बना। धावक तो बनाया विदूषक था। कुछ और पात्र इधर उधर से जुड़ गए। भट्टिनी को इस अभिनय में अपूर्व उत्साह अनुभूत हो रहा था। अभिनय के दिन में वे केवल घूम फिरकर इसी प्रसंग पर आ जाती। मैंने एक बार पूछा, देवी इस नाटिका में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना मुग्ध किए हैं? तो उन्होंने केवल हंस दिया, परंतु निपुणिका इतना गंभीर नहीं रह सकी। उसने अत्यंत उत्साह के साथ कहा, भट्ट तुम नहीं देखते कि वासवदत्ता ने किस प्रकार 2 विरोधी दिशाओं में जाने वाले प्रेम को एक सूत्र में बांध दिया। प्रेम एक अविभाज्य है। उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। उस समय यदि मैं निपुणिका के वाक्यों की गहराई में जा सकता तो वहाँ अनर्थ शायद रुक जाता जिसने मेरे जीवन को उजाड़ दिया था, परंतु ठीक समय पर मुझे ठीक कर्तव्य सूझता ही नहीं। अब तो क्या सूझेगा, जो होना था होकर ही रहा। अभिनय बहुत सुंदर हुआ। वासवदत्ता की भूमिका में निपुणिका ने उन्माद बरसा दिया। उसके हर्ष, शोक और प्रेम के अभिनय में वास्तविकता थी। मैं हतभाग्य बराबर उसे अभिनय ही समझता रहा, पर वहाँ अभिनय से कहीं अधिक था, भिन्न था। वहाँ वास्तव में निपुणिका ने अपने को ही खोलकर रख दिया। अंतिम दृश्य में जब वहाँ रत्नावली का हाथ मेरे हाथ में देने लगी तो सचमुच विचलित हो गई। वहाँ सिर से पैर तक सिहर गई। उसके शरीर की एक एक शिरा शिथिल हो गई। भरत वाक्य समाप्त होते होते वहाँ धरती पर लौट गई। नागरजन जब साधु साधु की आनंद ध्वनि से निरंतर कपा रहे थे, उस समय जवनिका के अंतराल में निपुणिका के प्राण निकल रहे थे। भट्टिनी ने दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और कुररी की भांति कातर चित्कार के साथ चिल्ला उठी, हाय भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया। उसने प्रेम की 2 दिशाओं को एक सूत्र में कर दिया और पछाड़ खाकर निपुणिका के मृत शरीर पर लौट पड़ी।
अभिनय करके जिसे पाया था, अभिनय करके ही उसे खो दिया। धावक उस बात पर एक क्षण में समझ गया कि जिसे मैं जीवन भर नहीं समझ सका, उसने जवनिका पातन की क्रिया में बड़ी फुर्ती का परिचय दिया। महाराजाधिराज और आचार्य भरूपात को इस दुर्घटना का उस दिन एकदम पता न चला। पौरजनों ने आनंदोल्लास में रंच मात्र भी व्यत्यय नहीं होने पाया। धावक ने भट्टिनी को वहां से बड़े कौशल से हटाया और बड़ी फुर्ती से निपुणिका के शव को शमशान तक पहुंचा दिया। मुखाग्नि की क्रिया मैंने ही की। धावक भी अंत तक स्थिर नहीं रह सका। अभिभूत होकर उसने भी चिंता का साष्टांग प्रणाम किया। जिस मुखमंडल से केवल मस्ती और आनंद उच्छ्वासित होते रहते थे, उस पर प्रथम बार विषाद का धूम छा गया। जिस जीवा से श्रावण के मेघ के समान निरंतर वाग्धारा झरती रहती थी, उसे जैसे काठ मार गया। धावक की दशा विचित्र हो रही थी। हम लोग जब चलने को हुए तो क्या देखते हैं कि चारुस्मिता एक श्वेत साड़ी पहने हाथ में पुष्प वस्तवक लिए उपस्थित है। उस सादे वेश में उसका सौंदर्य और भी निखर गया था। मेघमाला जल से भरी हुई भी मनोहर लगती है और जल से रिक्त भी। चारुस्मिता की आंखों में श्रद्धा चमक उठी। उसने जानुपात पूर्वक चिता को प्रणाम किया और मूर्धा निशक्त अंजुलि पुट से सुकुमार भाव से पुष्पस्तवक आदर्श स्वर्गगामिनी को लक्ष्य करके चढ़ा दिए। धावक की आंखों के रद्द अश्रु अब भी बह चले। मेरी अवस्था क्या थी यहाँ मैं कैसे बताऊं। मुझे दिशाएं शून्य मालूम हो रही थी। व्योममंडल कुल्लाद चक्र की भांति घूमता जान पड़ रहा था। चारुस्मिता ने मुझे आश्वस्त करने के लिए कहा, चलो आर्य, इस नश्वर जगत में यही एक शाश्वत सत्य है। निपुणिका स्त्री जाति का श्रृंगार थी, सतीत्व की मर्यादा थी, हमारी जैसी उन्मार्गगामिनी नारियों की मार्गदर्शिका थी। चारुस्मिता की आंखों में एक करुण कोमल भाव दिखाई दिया। धावक ने दीर्घ मौन भंग करके कहा, हाँ भद्रे, चलो। मैं धीरे धीरे धावक और चारुस्मिता के पीछे पीछे चला। रास्ते में केवल एक बार चारुस्मिता ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, केवल उसके अंतर्यामी ही जानते हैं उसका अवश्य क्या था। भट्टिनी के स्कंदावार में उस समय शांति थी। मैं मन ही मन डर रहा था कि शोक तप्त भट्टिनी को एकाकी छोड़ने से कहीं कोई और अनर्थ ना हो जाए, परंतु उस शांति से मेरा चित्त कुछ आश्वस्त हुआ। भीतर जाकर देखता हूँ तो भट्टिनी का सिर गोद में लेकर सुचरिता बैठी है। इधर सुचरिता नित्य ही पहर रात बीतने पर आया करती थी। सायंकाल की पूजा तथा पति और गुरु की परिचर्या यथाविधि समाप्त कर लेने के बाद ही उसे समय मिलता था। आज आते ही उसने निपुणिका की मृत्यु का संवाद सुना। वहाँ चिता पर फूल चढ़ाने के उद्देश्य से जाना चाहती थी, परंतु भट्टिनी की शोक व्याकुल अवस्था देखकर रुक गई। यहाँ अच्छा ही हुआ, नहीं तो भट्टिनी की उस समय जो अवस्था थी उससे अनर्थ हो जाने की आशंका थी। सुचरिता शांत निस्पंद प्रतिमा की भांति बैठी थी और भट्टिनी अर्धशायित भाव से उसकी गोद में लेटी हुई स्थिर दृष्टि से आकाश की ओर देख रही थी। मुझे उन्होंने नहीं देखा। सुचरिता ने संकेत से चुपचाप बैठ जाने को कहा। दीर्घ काल तक वहाँ उसी प्रकार की शांति रही। भट्टिनी की आंखों में अश्रु नहीं थे। अंतर्वर्ती शोकाग्नि ने उन्हें एकदम सुखा दिया था। उनकी आंखें ना जाने किस अनंत की ओर उड़ जाने को व्याकुल थी। अवश्य भुजलताएं सुचरिता की गोद में झूल पड़ी। शिथिल धम्मिल उसके वाम स्कंद पर विलुलिपित हो रहा था। भट्टिनी की इस दारुण अवस्था से मेरा हृदय फटा जा रहा था। निपुणिका, तूने यहाँ क्या किया? सारे जीवन को तूने तिल तिल देकर जिस पाषाण को प्रसन्न करना चाहा था, वहाँ अंत तक पाषाण पिंड ही बना रहा। पर जिस नवनीत पुतलिका को तूने वल्कल की भांति आच्छादित कर रखा था, वहाँ कैसी हो गई है? हाय अभागे बाणभट्ट को यहाँ दिन भी देखने थे। आर्य वाभ्रविक ने जब से कहा था कि अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, उसी दिन से निपुणिका में परिवर्तन शुरू हो गया था। रत्नावली की वासव दत्ता में उसने वही वैशिष्ट्य देखा था। छी, सरले वशीकरण के लिए यहाँ कैसा आत्मदान है। मैंने आंख मूंदकर स्पष्ट ही देखा कि निपुणिका स्वर्ग में प्रसन्न भाव से विचरण कर रही है। वहाँ मुस्कुराकर कह रही है, मैंने कुछ भी नहीं रखा, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया और भट्टिनी को भी दे दिया। दोनों दानों में कोई विरोध नहीं है। प्रेम की दो परस्पर विरुद्ध दिशाएं एक सूत्र हो गई। हाय, क्या सचमुच ये एक सूत्र हो गई? भट्टिनी ने क्षीण कंठ से सुचरिता को पुकारा। भद्रे सुचरिते, हाँ आर्य, भट्ट आ गए।
हाँ आ गए। बुला लो, बुला दो, यही है। भट्टिनी ने अकचकाकर उठने का प्रयत्न किया। सुचरिता ने संयत किया, धीरे देवी, परंतु भट्टिनी रुकी नहीं, उठकर बैठ गई। मेरी ओर देर तक देखती रही। भट्टिनी की उस दृष्टि ने मेरे मर्म स्थल को भेद दिया। मेरी आंखों में जो अश्रुधारा अब तक रुद्ध थी, वहां अब बांध तोड़कर बह चली। सुचरिता भी रोने लगी, लेकिन भट्टिनी उसी प्रकार भूली सी भ्रमी सी ताकती रही। कुछ देर इसी प्रकार बीता, फिर बोली, भट्ट वहां चली गई, तुम रह गए, मैं रह गई। हाय भट्ट, कहकर वे शैया पर अवश्य भाव से पड़ गई। सुचरिता धीरे धीरे उनका सिर दबाने लगी और संकेत से मुझे पंखा झलने को कहा। धीरे धीरे भट्टिनी सो गई। सुचरिता ने मुझे स्कंदावार से बाहर उठ चलने का संकेत दिया। बाहर धावक और चारुस्मिता तब भी शांत भाव से बैठे थे। सुचरिता ने उन्हें देखा ही नहीं। उसने मुझे कुछ आश्वस्त करने का प्रयत्न किया। उसके स्वर में अत्यंत स्पष्ट मधुर ध्वनि तब भी ज्यों की त्यों थी, यद्यपि उसके भीतर अपनी प्रिय सखी से न मिलने का शोक बहुत अधिक था, पर वहाँ शोक संविघ्न बिल्कुल नहीं थे। बड़े प्रेम से उसने कहा, निपुणिका धन्य हो गई यार, उसकी चिंता छोड़ो, परंतु उसका बलिदान तभी सार्थक होगा जब तुम उसके दान का सम्मान करो। भट्ट नारायण की माया बड़ी विचित्र है। कौन जानता था कि निपुणिका अपने दुखी जीवन से स्त्रीत्व की मर्यादा स्थापित कर जाएगी। शोक मत करो आर्य, भट्टिनी की सेवा करो। जो अनर्थ हो गया उसे नारायण का प्रसाद मानो, कुछ कल्याण ही होने वाला है। भट्टिनी कह रही थी कि नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय के संधान का काम बीच में ही रुक गया। क्यों रुकेगा आर्य? निपुणिका के जीवन का बलिदान तभी सार्थक होगा जब यहाँ संधान सफल हो। उषा काल हो गया है, मुझे आवश्यक कर्तव्य से जाना पड़ेगा। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी, तुम सावधान रहना। चलने को जब वहां मुड़ी तो चारुस्मिता दिख गई। उसने अंजलि बांधकर सुचरिता को प्रणाम किया। सुचरिता ने मेरी ओर देखा। वह इस अपूर्व सुंदरी का परिचय जानती थी। मैंने संक्षेप में परिचय दिया। कान्यकुब्ज की नगर श्री चारुस्मिता है। सुचरिता आश्चर्य से स्तब्ध रह गई, अविश्वास के स्वर में बोल उठी, चारुस्मिता? चारुस्मिता ने कुछ लज्जित सी होकर कहा, हाँ देवी, मैं ही चारुस्मिता हूँ। यदि अनुमति हो तो मैं आज भट्टिनी की सेवा करूँ। सुचरिता की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैल गई। बोली, आज नहीं बहन, आज भट्टिनी के पास इन्हें ही रहने दो। चारुस्मिता का चेहरा कुछ उतर गया। धावक ने समझा, धीरे कंठ से बोला, हाँ भद्रे, हम लोगों को भट्टिनी की सेवा के और अवसर मिलेंगे। आज अपरिचितों का वहां जाना ठीक नहीं है। फिर सुचरिता की ओर देखकर धावक ने विनय मिश्रित स्वर में कहा, देवी, चारुस्मिता आर्य वेंकटेश भट्ट का दर्शन पाना चाहती है, क्या आप इनकी सहायता कर सकती हैं? सुचरिता को और भी विस्मय हुआ। उसने चारुस्मिता को ध्यान से देखकर कहा, कल सायंकाल मेरी कुटिया में आ सकोगी बहन? चारुस्मिता को जैसे मनचाहा वरदान मिल गया हो। गदगद भाव से बोली, हाँ देवी, और श्रद्धा से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुचरिता के चले जाने के बाद धावक और चारुस्मिता भी विदा हुए। मैं अकेला भट्टिनी के पास रह गया। आज मेरा हृदय टूक टूक हो जाना चाहता था। निपुणिका विहीन भट्टिनी की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। भट्टिनी तब भी सोई हुई थी, परंतु उनके अंग अंग में अवसन्न चैतन्य काँप रहा था। वस्तुतः वहाँ निद्रा की कम और समाधि की अवस्था में अधिक थी। केवल उनकी चित्तवृत्तियाँ अपनी अदृश्य सहचरी में विलीन हो गई थी। धीरे धीरे प्रातःकाल हो आया। भट्टिनी उठी। उनकी खिन्न आंखें कोने कोने में घूम गई, मानो जो खो गई है उसके खोने में कितनी रिक्तता आ गई है, उसका हिसाब कर रही है। शैया से उठी तो ऐसा लगा कि किसी का करावलंब खोज रही हो। मैंने निकट जाकर कहा, क्या आज्ञा है देवी? भट्टिनी ने मेरे हाथों का सहारा लिया और स्नान करने की इच्छा प्रकट की। मैंने उन्हें स्नान गृह तक पहुंचा दिया। मैं चुपचाप शैया के पास आकर बैठ गया। मैंने थोड़ी देर बाद भट्टिनी का पथ संचार सुनाई दिया। वे महावराह की मूर्ति की ओर चली गई। एक क्षण बाद उन्होंने पुकारा। उनका गला भरा हुआ था। बोली, आज महावराह की स्तुति तुम ही पढ़ दो भट्ट, मैं नहीं पढ़ सकती। गला तो मेरा भी रूंधा हुआ था, पर भट्टिनी की आज्ञा पालन करना ही चाहिए। यही सोचकर मैंने व्याकुल कंठ से वहाँ स्तुति पढ़ी। हे जलोगमग्ना सचराचरा धरा के समुद्रता, यहाँ कैसा परिहास है तुम्हारा। दीनानाथ, इसमें कौन सी कल्याण कामना छिपी है तुम्हारी। निपुणिका चली गई। भट्टिनी परकटी कोकिला की भांति अवसन्न है।
तुम्हारी स्तुति कौन गावे। भट्टिनी अवसन्न होकर महावरा के पाद प्रांत में लुढ़क गई। हाय, यहाँ क्या दूसरा अनर्थ हुआ। उनका मुखमंडल प्रभातकालीन चंद्रमंडल के समान निष्प्रभ हो गया। मैंने भट्टिनी का सिर गोद में ले लिया, महावरा के लिए निवेदित पवित्र जल के 2-4 बूंद मुख पे दिए और कातर भाव से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पापों का प्रायश्चित क्या अभी नहीं हुआ। अखिल ब्रह्मांड गुरु, यहाँ तक घसीटकर तुम मुझे नरक द्वार पर छोड़ना चाहते हो। हे त्रिभुवन मोहिनी, भट्टिनी को बचाओ। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। भट्टिनी की आंखें खुल गई। वे अवश भाव से शून्य दृष्टि से ताक रही थी। मैंने उत्साह देने के लिए कहा, देवी उठो, तुम्हें कातर होना शोभता नहीं। नरलोक से किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय का संधान पाना बाकी है। अपने सेवक को उचित मार्ग प्रदर्शन करो। निपुणिका शोच्य नहीं है, शोच्य मैं हूँ। मुझे और भी अनाथ मत बनने दो। उठो देवी, आर्यावर्त को बचाना है, म्लेच्छ से देश को बचाना है, मनुष्य जाति को बचाना है। देवपुत्र नंदिनी की यहाँ अवस्था उचित नहीं। भट्टिनी की शिराओं में चैतन्य धारा प्रवाहित हुई। उन्होंने गोद में से सिर उठाने का प्रयत्न नहीं किया। क्षीण कंठ से बोली, नीचे से ऊपर तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। निपुणिका ने उसे स्पष्ट कर दिया है। क्या कहते हो भट्ट, तुम मेरी सहायता करने का वचन देते हो। मैंने अविचलित कंठ से कहा, हाँ देवी, सेवक प्रत्येक आज्ञा के लिए तैयार है। भट्टिनी उठकर खड़ी हुई, धीरे धीरे बोली, आर्यावर्त की विपत्ति इस बार कट गई है भट्ट। आचार्य भरूपाद ने बताया कि इस अल्पकाल में ही महामाया के लाखों शिष्य पुरुषपुर के आगे एकत्र हो गए हैं। इनमें अधिकांश अशिक्षित और असंगठित थे। मेरे पिता ने उनको संगठित करने का काम आरंभ कर दिया है। कुभा के उस पार दस्युओं का कोई संधान नहीं पाया गया है। संभवतः वे लौट गए हैं, परंतु म्लेच्छ कहे जाने वाले का हृदय अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। तुम मेरे साथ चलकर उनमें काम करने को तैयार हो जाओ। हाय भट्ट, निपुणिका को मेरी बात कभी जची ही नहीं। मैं उसे कभी इस सत्य की ओर उन्मुख नहीं कर सकी। वहाँ अपने रास्ते चली गई। मैंने भट्टिनी के साथ चलने का वचन दे दिया। उल्लसित होकर भट्टिनी ने और उनकी आज्ञा से मैंने साथ ही साथ महावरा को प्रणाम किया। महावरा ने गोपन हास्य से हमारे उल्लास का तिरस्कार किया होगा, क्योंकि निपुणिका का श्राद्ध समाप्त होते ही आचार्य भरूपाद ने मुझे पुरुषपुर जाने की आज्ञा दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि भट्टिनी तब तक स्थानेश्वर में ही रहेगी। भट्टिनी ने सुना तो उनका मुख विवर्ण हो गया। झुकी हुई आंखों को और भी झुकाकर बोली, जल्दी ही लौटना। मैंने कातर कंठ से वाष्परुद्ध वाक्य को प्रयत्नपूर्वक दबा लिया, लेकिन अंतरात्मा के अतल गहवर से कोई चिल्ला उठा, फिर क्या मिलना होगा।